नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड़, बीए पाठ तृतीय वर्ष, प्रश्न पत्र प्रथम की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक छायावाद की प्रतिनिधि कवि या प्रतिष्ठापक कवि जयशंकर प्रसाद के विषय में चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में और मृत्यु 1937 में होती है। प्रसाद छायावाद के एक महनीय महाकाव्य के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं, जिसका नाम कामायनी है, जो सृष्टि के विकास की व्याख्या भी एक प्रकार से प्रस्तुत करता है। प्रसाद जी बड़े भावुक और कल्पनाशील व्यक्तित्व के धनी हैं। इन्होंने विशेषकर नाट्य विधा पर काफ़ी लिखा है। एक सफल गद्य और पद्यकार के रूप में प्रसाद जी की ख्याति है। प्रसाद जी मूल रूप से इतिहास और कल्पना के संयोजन से काव्य लेखन में प्रवृत्त हुए। अतीत की कुछ घटनाओं, कुछ कथाओं, कुछ पात्रों को लेकर वर्तमान की समस्याओं का समाधान उनमें खोजना प्रसाद जी के काव्य का वैशिष्ट्य है। वो तत्कालीन राष्ट्रीय पटल पर व्याप्त समस्या और उसका समाधान चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त में हो, या नारी जीवन के समक्ष उत्पन्न समस्या के समाधान के रूप में ध्रुव स्वामिनी की रचना हो, प्रसाद ने सदैव अतीत के माध्यम से वर्तमान की समस्याओं के समाधान का प्रयत्न अपनी लेखनी के द्वारा किया है। हमारे सिलेबस में प्रसाद के कुछ पद, कुछ कविताएं, जैसे लहर से ली गई कविता है बीती विभावरी जागरी, जिसमें प्राकृतिक प्रातःकालीन जो सौंदर्य है उसका वर्णन उन्होंने किया है। दूसरे स्थान पर एक गीत है अरुण अहमद में देश हमारा, जो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तृतीय स्थान पर है आंसू विरह काव्य की कुछ पंक्तियां हैं। और चतुर्थ स्थान पर कामायनी के श्रद्धा सर्ग की कुछ पंक्तियों का स्थान मिला है। हम सबसे पहली कविता के संदर्भ में बात करें जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, जो बीती विभावरी जागरी। यहाँ विभावरी का मतलब होता है रात्रि से। जगाने का आह्वान है, चेताने का आह्वान है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी।
खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलि अजबंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। यह कवि प्रकृति रूपी जो नायिका है उसको जागने का आह्वान करता है। कवि कहता है कि बीती विभावरी जागरी, उस प्रकृति को जगाने का आह्वान करता है कि अंधकारपूर्ण जो रात थी, जो तम था, सब समाप्त हो गया है। इसलिए ही प्रकृति रूपी नायिका तुझे जाग जाना चाहिए। रात के बीतने पर अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उषा नागरी, उषा रूपी जो नागरी है, उषा रूपी जो स्त्री है, प्रातःकाल रूपी जो स्त्री है, वो अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात प्रातःकाल होने पर, प्रकाश होने पर जो तारे हैं वो धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे आसमान में डूब रहे हैं, विलुप्त हो रहे हों। उक्त पंक्तियों में उषा रूपी नागरी, उषा को एक नायिका के रूप में, एक चतुर नायिका के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ उसका मानवीकरण किया गया है। तारा घट रूपक अलंकार का प्रयोग भी है कि तारा रूपी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, कि अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को उषा रूपी नागरी डुबो रही है। कहने का मतलब है कि उषा काल होने पर, प्रातः काल होने पर आकाश के तारे हैं वो छिप रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य का आलोक बढ़ता है वैसे वैसे तारे हैं वो अदृश्य होते चले जाते हैं। तो प्रातःकालीन शोभा का वर्णन कवि ने उक्त पंक्तियों में किया है। उसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसका, उसका वर्णन आगे किया गया है। खग कुल 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 सा बोल रहा। खग कुल, खग का मतलब पक्षी, कुल का मतलब समूह, कुल कुल अव्यक्त स्वर जो कि काफ़ी मधुर है। प्रातःकाल के समय जो पक्षी हैं वो चहकने लगते हैं और उनका जो अव्यक्त मधुर स्वर है वो अब आने लग गया है। खग कुल कुल सा बोल रहा, कि जो खग अर्थात पक्षी, कुल का मतलब समूह, कुल कुल अव्यक्त स्वर, कलरव, कोलाहल उनका, रव उनका, बोल रहा अर्थात वो चहकने लग गए हैं, बोलने लग गए हैं। किसले का अंचल डोल रहा, और प्रातःकाल के समय जो मंद शीतल समीर चल रही है उससे किसले, जो नवीन पत्ते हैं, नवीन जो कोपले हैं, उस हवा के झोंकों से वो हिलने लगे। अंचल सा डोल रहा, आंचल के समान, जैसे वो उषा रूपी नागरी का अंचल हो उसके समान वो डोलने लग गया है। लोह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। आगे कवि कहते हैं कि लता पर जो खिलने वाली नई कली है वह भी रस से परिपूर्ण और पराग से भरकर खिल गई है। लोह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल यानी कि रस, जो पराग है, नवल रस गागरी, की रस और पराग से परिपूर्ण होकर मानो खिल गई हो। अधरों में राग अमंद पिए, और प्रातःकाल कहने का मतलब है कि प्रातःकालीन सौंदर्य है, जो वातावरण है बहुत ज़्यादा मनोरम बन गया है। और फिर भी यानी कि सब कुछ प्रकृति में चराचर चीज़ें, उनमें परिवर्तन देखा जा सकता है। इस समय भी अधरों में राग अमंद पिए कि प्रकृति रूपी नायिका से प्रश्न कवि कर रहा है कि फिर भी अधरों में राग अमंद पिए, कि हे प्रकृति रूपी नायिका, तू अपने अधरों में अत्यधिक राग, लालिमा प्रेम भाव को पिए हुए है, अलकों में मलियज बंद किए, और अपने
केश पास में, अलग का मतलब बाल होते हैं, केशों में, बालों में मलयज बंद किए, कि मलय पर्वत की ओर से आने वाली जो सुगंधित हवा है, चंदन की सुगंध से परिपूर्ण जो हवा है, उसको बंद किए हुए बैठी है, अर्थात अब तक समेटे हुए, अर्थात अब तक तू सोई हुई है। अधरों में राग अमंद पिए, जो मंद नहीं पड़ रहा। राग का मतलब प्रेम भाव से हो सकता है, लालिमा से हो सकता है, कि अपने अधरों से में जो है प्रेम भाव लालिमा को समेटे हुए है, जिसको इस धरा पर छिटका देना चाहिए था इस समय तक। अलकों में मलयज बंद किए, अपनी अलकों में, अपने केश पाशों में मलयज, मलय पर्वत की ओर से आने वाली जो हवा है उसको तूने समेटा हुआ है, अर्थात तू अब तक सोई हुई है। तू अब तक सोई है, हाली कि तू अब तक सोई हुई है। आँखों में भरे विहागरी, किया विहाग का मतलब लालिमा, कि आँखों में, अब तक तुम्हारी आँखों में लालिमा है, छाई हुई है, अर्थात तुझे उठ जाना चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है वो कवि ने उक्त पंक्तियों में किया है। यहाँ प्रकृति रूपी जो नायिका है उसका मानवीकरण किया गया है। अंबर को पनघट और तारा को घट कहा गया है। उसके बाद प्राकृतिक सौंदर्य में जो पक्षी वगैरह मौजूद हैं वहाँ उस मनोरम दृश्य का वर्णन किया गया है। और उस अवसर पर भी जो नायिका है, प्रकृति रूपी नायिका है, वो सोई हुई है, अमंद राग पिए या अलकों में मलयज बंद किए, अब तक सुषुप्त अवस्था में है, उसे जागने का आह्वान कवि कर रहा है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का, शोभा का अलंकृत और रहस्यपूर्ण वर्णन उक्त पंक्तियों में हुआ है। नेक्स्ट पद है जो चंद्रगुप्त नाटक है उसमें संकलित एक गीत है जो भारतीय संस्कृति और उसके गौरव को की अभिव्यक्ति करता है, जिसे सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया के द्वारा गाया गया है। भारत के प्रति उसका जो अनुराग है, जो स्नेह है, उसको इस गीत के माध्यम से अभिव्यक्ति दी गई है। जब हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, वहीं एक विदेशी महिला का भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग, भारत के वैभव और सौंदर्य के प्रति अनुराग को अभिव्यक्त कर जयशंकर प्रसाद ने उस मिथक को तोड़ा है कि प्राकृतिक सौंदर्य या सांस्कृतिक वैभव भारत का श्रेष्ठ है, विदेशों का श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा लोग मानते थे कि विदेशी कल्चर हमसे ज़्यादा, संस्कृति हमसे ज़्यादा महत्व की है। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने एक विदेशी महिला के माध्यम से गीत गवाकर ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय संस्कृति बहुत उदात्त है, बहुत महान है, भारत का प्राकृतिक सौष्ठव है, बहुत उदात्त किस्म का है। यहाँ भारतीय संस्कृति का, उसके गौरव का वर्णन करते हुए कार्नेलिया के माध्यम से कवि कहता है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ऊसाले सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँगते रहते जब जग, कर रजनी भर तारा, अरुणीय मद में देश समारा। यहाँ भारत के प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य का वर्णन और उसके औदात्य का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यानी कि जो प्रातःकालीन जो शोभा है, जो आभा है, वो मधुमय है, मधु के समान, अमृत के समान आनंद प्रदान करने वाली है। अरुण, अरुण का मतलब लालिमा, प्रातःकाल की, सुबह की जो शोभा है वो मधुमय, मधुमय का मतलब अमृत के समान आनंद प्रदान करने वाली है, मधु के समान मीठी या आनंद प्रदाता है। यहाँ का प्राकृतिक वैभव है, प्रातःकाल का जो सौंदर्य है वो आनंददायी है।
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, कि इस देश में पहुंचकर अनजान या अपरिचित को जैसे जहाँ जाकर सहारा मिलता है, वैसे ही क्षितिज को भी मानो एकमात्र सहारा इस भारत में मिलता है, हिंदुस्तान में मिलता है। यानी कि हिंदुस्तान अतिथि देवो भव की संस्कृति का वाहक रहा है और किसी भी अनजान व्यक्ति को यहाँ सहारा मिलता है, और इसी तरह क्षितिज को भी यहाँ सहारा मिलता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। यह प्रातःकाल होने पर अरुणोदय की जो लालिमा है वो लाल कमलों के अंदर के पराग कणों पर, सरस तामरस, तामरस अरुण, गर्भ विभा यानी कि उनके जो पराग कण हैं उन पर, वृक्षों पराग कणों पर और वृक्षों की चोटियों, तरुशिखा, तरु वृक्ष की शिखा, चोटी, जो प्रातःकालीन आभा है, जो लालिमा है, वो उन कमलों के पराग कणों पर और वृक्षों की नाच रही तरुशिखा मनोहर। तरुशिखा मतलब वृक्षों की जो चोटियां हैं उन पर नाच रही है, अर्थात वो हिल रहे हैं और प्रातःकालीन अरुणिम आभा है उनको, उनके सौंदर्य को बढ़ा रही है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। और वो जो प्रातःकालीन अरुणोदय है, प्रातःकालीन जो सूर्य है उसका जो आलोक है, लालिमा है, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे छिटका जीवन हरियाली पर, कि समस्त जो जनजीवन है, समस्त जो चराचर प्रकृति है उस पर मंगल कुमकुम सारा, कि मंगल का विधायक कुमकुम के समान वो जो अरुणिम चेतना है वो चारों तरफ फैली हुई, अर्थात जो सूर्य का आलोक है वो एक प्रकार से मंगल के रूप में विद्यमान है समस्त प्रकृति पर। नेक्स्ट है लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। और उस हरियाली पर बिखरे हुए ओस कणों के ऊपर जब सूर्य की प्रातःकालीन किरणें चमकती हैं तो उसे छोटे छोटे इंद्रधनुषों की छटा फैलती है, और साथ ही शीतल मलयानिल बहता रहता है। इस तरह इस भारत देश की प्रातःकालीन शोभा अनुपम है। उड़ते खग जिस ओर मुँह की, समझ नीड़ निज प्यारा। कभी कहता है कि हमारा मधुमय देश है वो इतना महान है, इतना प्यारा है कि उड़ते खग कि पक्षी जो है उड़ते उड़ते भारत की ओर आते हैं, अपना प्यारा घोंसला समझकर। संध्या काल को जैसे पक्षी अपने आश्रय विश्राम प्राप्ति के लिए उस ओर मुँह किए जाता है, वैसे ही कहीं का भी पक्षी जो है उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, कि जैसे पक्षी होते हैं और अपने संध्या के समय अपने घर की ओर जाते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति के लिए, हर जीव मात्र के लिए हिंदुस्तान अपने घर जैसा है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल, कि वर्षा काल में जो बिजली की छटा से चमकते हुए बादल हैं उसी प्रकार यहाँ जल वर्षण करते हैं, जिस प्रकार यहाँ के लोग मानवता के प्रति आँखों से करुणापूर्ण अश्रुजल बहाते हैं, कि वो जो बादल हैं वैसे ही वर्षा करते हैं जैसे लोग किसी व्यक्ति को, दीनहीन दुखी और परेशान व्यक्ति को देखकर उस पर करुणाजल बहाता है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, कि भारत वो देश है जहाँ अनंत उस सागर की, अनंत की यानी कि सागर की जो लहरें टकरा कर अपना अंतिम किनारा पाती, अर्थात वहाँ जहाँ विश्राम पाती हैं, जहाँ आराम पाती हैं, समुद्र तट की लहरें भी भारत भूमि को स्पर्श कर आराम का अनुभव करती हैं। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। हेम कुंभ, हेम का मतलब होता है सोना, कि यहाँ प्रातःकालीन जो उषा है वो स्वर्णिम घड़े को लेकर हमारे सुखों को भरती ढुलकाती रहती है। मदिर ऊँगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। मदिर का मतलब मदमस्त नशे में ऊँगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, कि रात भर जगने के बाद जैसे तारे सुबह टिमटिमाते रहते, ऊँगते रहते हैं। अरुणिया मधुमय देश हमारा, कि ये देश है वो मधुमय है, आनंद प्रदाता है, आनंद का विधायक है। यह विभिन्न प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के औदात्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास उक्त पद में किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।